अखिलेश यादव ने 3 इलेक्शन हार गए। अखिलेश यादव 14 का, 17 का और 19 का 3 इलेक्शन अखिलेश यादव हार चुके हैं। और अगर आप अपने वोट की कीमत और अहमियत को नहीं समझेंगे तो फिर नुकसान आपका होगा, अखिलेश यादव का नहीं होगा। अखिलेश यादव आराम से बैठे हैं। अखिलेश यादव के घर पर आकर कोई नारा नहीं लगाता कि अखिलेश कब्रिस्तान या पाकिस्तान के नारे सुनना हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। अखिलेश यादव के घर पर आकर कोई पत्थर नहीं फेंकता, मेरे घर पर आकर पत्थर फेंकता है। अखिलेश यादव जेल को नहीं जाएंगे, जेल को जाना हमारा मुकद्दर बना दिया गया। अखिलेश यादव का एनकाउंटर नहीं होगा, एनकाउंटर मेरा है, हर गोली पर मेरा नाम लिखा है। अखिलेश यादव के बच्चे सुनो मेरी बात को। अखिलेश यादव के साथी, उनकी औलाद अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेगी। मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल है तो फीस देने का इंतजाम नहीं है। अखिलेश यादव के यादव बरादरी के लिए उनका नौजवान ग्रेजुएट हो जाता है, मुसलमान ग्रेजुएट नहीं हो सकता। बताओ फिर कौन आवाज उठाएगा? आपको लड़ना है, मैं नहीं। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आप सिर्फ एतमाद हासिल करो, डर से आगे निकलो। आप सोचते हैं कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा? आपने 3 मर्तबा वोट दिया ना, 14 में, 17 में, 19 में, तो क्या हुआ? इनका वोट मोदी के गोद में बैठकर इनका वोटर चाय पी रहा है। यह हकीकत है, मैं आपको बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ इन दलील जो दिया हूं ये सच है या झूठ है? इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते। बिहार में हम इलेक्शन लड़े तो बिहार के असेंबली के इलेक्शन में भी यही 80-20% के लोग शुरू हो गए। ओवैसी लड़ रहा है, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस और माले का अलायंस हुआ। करीब 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी और मजलिस 19 सीट पर लड़ी। 19 में हमने 5 पर कामयाबी हासिल की और जो बचे सीटें थीं उसमें 9 पर कांग्रेस और राजद कामयाब हो गए, 6 पर नीतीश और मोदी कामयाब हो गए। हमारी वजह से नहीं हुए। अब बिहार में 2 विधानसभा का बाई इलेक्शन हो रहा है। जो बिहार में ओवैसी को गालियां देते थे, क्या क्या बकवास बकते थे, क्या क्या इल्जामात मुझ पर लगाए, मैंने उन तमाम इल्जामात लगाने वालों को अल्लाह के हवाले कर दिया हूं। अल्लाह फैसला करेगा उसका इंशाअल्लाह ताला। उस वक्त अब बिहार में 2 विधानसभा के बाई इलेक्शन हो रहा है। 30 नवंबर को पोलिंग है। 1 साल पहले तक ओवैसी को गाली देने वाले आज कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। बताओ आप इनकी मुनाफिकत देखिए, इनका ड्रामा देखिए। आरजेडी लालू और कांग्रेस के राहुल एक तरफ, दोनों लड़ रहे हैं। और अगर कल वहां पर जेडीयू जीत जाएगी तो किस पे इल्जाम लगाएंगे? ये इल्जाम ये लगाएंगे नहीं, असदुद्दीन ओवैसी लड़ा नहीं मगर किठौर में भड़काऊ भाषण दिया, उसका असर बिहार में हो गया। अरे पापियों, अगर 50 साल का बच्चा शादी नहीं करता तो मैं जिम्मेदार? कल भैंस और गाय दूध नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार? सुबह में मुर्गी तहज्जुद में बांग नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार? अरे तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी मक्कारी तुमको इंशाअल्लाह एक दिन तबाह बर्बाद कर रही। अब आप बताइए, बिहार में कांग्रेस
और लालू एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और यहां पर आकर कह रहे हैं ओवैसी वोट काटने आया है। मगर जब हम ये बयान करते हैं तो फिर तुम हमसे क्यों वोट मांगते हो? हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं? हम क्या, हमारे मुकद्दर में लिखा है कि एक को डाले बाप को डाले, बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाया, एक एक परिवार से 3-3 को प्रधानमंत्री बनाया, कितनों को यहां पर विधानसभा भी जाया, सांसद बनाया, मगर इंसाफ कहां हुआ बताओ? यही मंजलिस की लड़ाई है इंसाफ की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते मौलाना कलीम सिद्दीकी को? कितने लोग जानते? हाथ उठाओ। वही हाथ वैसा ही रोको। कितनों ने कलीम सिद्दीकी का नाम लिया? कौन सी पार्टी ने नाम लिया बताओ? क्या सपा ने लिया? क्या बीएसपी ने लिया? क्या कांग्रेस ने लिया? क्यों नहीं लेते? पूछो अपने आप से। इसलिए नहीं लेते कि कलीम का नाम लेंगे तो शाम नाराज हो जाएगा। अगर कलीम का नाम लेंगे तो शाम नाराज हो जाएगा। अगर कलीम का नाम लेंगे तो योगी नाराज हो जाएगा। अगर कलीम का नाम लेंगे तो मोदी नाराज हो जाएगा। इसीलिए कलीम का नाम नहीं लेते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ही तो बोल रहे हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में। ये लोग नहीं बोलेंगे। ये कैसा बोलते हैं? इनके पास जो इनके मुस्लिम दुम छल्ले जिसको कहते हैं, इनको बुलाते हैं कमरे में, अकेले बात करके बोलते हैं, देखो तुम एक बयान दे दो। आज ओवैसी ने किटौर में कहा तुम एक छोटा सा बयान दे दो। जब वो बेचारा मुसलमान हिम्मत करके कहेगा नेताजी आप कह दीजिए ना, हमारा मुसलमान खुश हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अगर हम बोलेंगे तो मोदी और योगी नाराज हो जाएंगे, उनका वोट नहीं मिलेगा। मगर हम वोट डालने वाले हैं। आप 3 इलेक्शन में वोट डाले, 14, 17 और 19, 22 में वो गलती मत करो। आप दोबारा वो गलती मत करिए खुदा के लिए। हमारा मामला क्या है मुसलमानों का? हमारे घर में आग लगी है, हमारे घर में आग लगी है और हमारे घर से दूर 200 कोस पर एक आवाज आती है, अरे हमारा घर जल रहा है। तो मुसलमान क्या कर, अरे पहले उसका घर जाके आग बुझाऊंगा। और हम वो घर को आग बुझाते हैं, वो घर वाले को बचा लेते हैं। जब वापिस आते देखते उसका घर खंडेर बन चुका है, राख में सब जल गया। अब घर को बचाना है, घर को किसी को जलाने नहीं देना है, घर पर आंच आने नहीं देना है, घर की दीवार को सलामत रखना है। और दीवार उस वक्त सलामत रहेगी नौजवानों जब तुम सलामत रहोगे। घर की इज्जत उस वक्त सलामत रहेगी जब बुजुर्ग नौजवानों की सरपरस्ती करेंगे। घर पर आज जब नहीं आएगी जब उस घर की मां और बहनें कहेंगी कि बेटे तू इस घर का मुहाफिज है, तू ठहर जा घर के सामने और इस घर पर किसी को हमला करने मत दे।